आज हम भोजन, पेय और जो जैव तकनीकी है इसके बारे में कैसे यूज होता है इसका फूड ड्रिंक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं क्या है। इसमें एक जैसे ये एससीपी है और जो माइक्रोब से कौन कौन से फूड हमें मिलते हैं, फर्मेंटेड फूड क्या है, इनके बारे में जानेंगे आज। तो जो इस विश्व में क्या है, जो पॉपुलेशन है उसमें मानव आबादी तो है ही, इसके अलावा जो दूसरे भी जो जीव जंतु हैं उनको भी ये जो भोजन उपलब्ध कराना आज एक चुनौती है। तो मानव समाज की तो एक ये प्रथम आवश्यकता है कि उनको भोजन उपलब्ध करवाया जाए। इस दिशा में क्या है, अपन मानव के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, उनको कैसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए भोजन के रूप में। तो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, ये काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और ये कर भी सकते हैं अगर इनका यूज किया जाए तो। अनेक जो स्पीसीज हैं वो माइक्रोब्स की ये क्या है, रिप्रोडक्शन है, ये बहुत ही तेज़ी से करते हैं और अपना जो इनका वेट है, भार है जो इनका, वो 2-3 गुना ये अपने वो कर लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या है, जो माइक्रोब्स हैं जो सिंगल सेल के हैं, तो ये जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये जो सिंगल सेल प्रोटीन, इसमें अनेक प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स का भी सिंथेसिस होता है जो फूड के रूप में यूज किए जा सकते हैं। जैसे जो पेपर इंडस्ट्री है, कागज़ उद्योग से जो बचे हुए अपशिष्ट हैं, कुछ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जो उसके रेजिड्यू अवशेष हैं, या पैकिंग के बाद भी जो मोसे जो फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं और अन्य कुछ पदार्थ हैं, उनको सबस्ट्रेट के रूप में यूज करके ग्लूकोज बनाया जा सकता है। सेलुलोज व लिग्निन से भी जो यह प्रोडक्ट है माइक्रोब्स की, जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस द्वारा ये प्राप्त किए जा सकते हैं। माइक्रोब्स द्वारा जो उत्पन्न जो सिंगल सेल प्रोटीन है, ये कोशिका का जो सेल का 80% ये भाग रखता है, जबकि सोयाबीन में तो 45% ही प्रोटीन पाया जाता है। तो क्या है, अनेक जो शैवाल भी हैं वो भी प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो टेस्टलेस, स्वादहीन होता है। लेकिन बैक्टीरियल जो प्रोसेस द्वारा क्या होता है, इसमें अफ्रीका, अमेरिका, जो मैक्सिको में है, इधर ही अच्छा स्वाद जैसे टेस्ट, जिसमें बहुत ही अच्छा जो भोजन है वो बनाया जा सकता है और जो उधर सेल भी किया जाता है। बड़े बड़े स्टोर हैं, उनमें सेल बेचा भी जाता है। यीस्ट है, सेक्रोमाइसिस सर्विसी, इससे अत्यधिक मात्रा में जैसे न्यूक्लिक एसिड फूड सप्लीमेंट हैं इसके रूप में प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस से 70% तक वो जो प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि केटल फीड, पशु आहार के रूप में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। जो माइक्रोब्स हैं उनके द्वारा जो अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे उनसे भोजन है या जो पेय पदार्थ हैं, बेवरेजेज हैं, उनकी प्राप्ति में काफ़ी इनका महत्वपूर्ण रोल है। इनमें फर्मेंटेशन, जो किण्वन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, कुछ पिगमेंट हैं या ऑर्डर जो अच्छी गुड स्मेल जो प्रोड्यूस करने वाले भी, इनका भी यूज किया जा सकता है इसके लिए भी। आप जानते ही हैं, ईसा से 6000 वर्ष पूर्व अभी बेबीलोनिया के जो निवासी हैं, सुमेरिया, ये जो बियर वगैरह का निर्माण करते थे। ईसा से 4000 वर्ष पूर्व अभी मिस्रवासी हैं, जो यीस्ट ब्रेड है, खमीरी रोटी, ये भी बनाने की जानकारी मिलती है। बियर है, वाइन है, शराब है, इससे खट्टे होने, दूध के फटने से, फलों सब्जियों के सड़ने से बचाने हेतु अनेक विधियों हैं, अनेक जो प्रोसेस है इनकी खोज की गई और माइक्रोब से इनकी सुरक्षा की जाती है। और जो भोजन व जो पेय पदार्थ हैं, इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या अनेक जैविक पदार्थों की प्राप्ति की, उनकी भी जो खोज हुई है। अल्कोहल, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड है, या अनेक प्रकार की जो अमीनो एसिड भी हैं, एंजाइम भी है, उनकी जो अपन इनको भी अपन जो माइक्रोब से प्राप्त कर सकते हैं और इनके कैसे प्राप्त करें, इसके लिए भी
अनेक जो मैकेनिज्म है वो डेवलप हो चुकी हैं। आज जैसे लगभग कम से कम 1.5 लाख टन से ज़्यादा ग्लूटामिक एसिड माइक्रोब से प्राप्त किया जाता है, जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट नामक जो इससे जो रसायन है इससे तैयार किया जाता है। यह जो पदार्थ है ये क्या काम आते हैं, भोजन जो पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, उसमें अच्छी सुगंध, अच्छी गंध प्रोड्यूस करने के लिए काम में लिया जाता है। लाइसिन है, सिस्टीन है, अन्य जो भी अमीनो एसिड हैं, विटामिन्स हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनका निर्माण भी माइक्रोब्स की सहायता से अपन करते हैं। एक तो माइक्रोब से और कौन कौन से अपन जो फूड है क्या प्राप्त होता है। देखिए, पहले तो जो सॉइल है मृदा में, ऊपर से जो लाभदायक जीवाणु हैं, अन्य जो माइक्रोब्स हैं ये ह्यूमस जो कि इसकी मात्रा है मृदा की ऊपरी परत में ये बनाए रहते हैं। ये कार्बनिक व ये ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक जो उपयोगी पदार्थ हैं उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं और मृदा को, जो मिट्टी को है, ये उपजाऊ बनाए रखने का कार्य करते हैं। यह जो अपशिष्ट पदार्थ हैं कुछ उनका विघटन भी करते हैं और उपयोगी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में परिवर्तित करके ये खाद वगैरह में उनमें बदल देते हैं। माइक्रोब्स है ये जो प्लांट्स को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया है वो भी पौधों को आवश्यक नाइट्रोजन जो कंपाउंड है वो ये उपलब्ध करवाते हैं। मृदा को ये जो फर्टिलिटी, उर्वरता प्रदान करते हैं। इन जीवों के द्वारा जो सॉइल में नमी है, इनऑर्गेनिक जो जैसे जो साल्ट्स वगैरह हैं जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह, ये भी प्लांट्स को प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे प्लांट है ये अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं और जो मानव जाति के लिए जो उपयोगी है। आप देखें तो एक जो मशरूम है और जो कुछ एल्गी हैं, फंजाई है, ये मानव के द्वारा ये जो फूड के रूप में, भोजन के रूप में काम में ले जाते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी एकोसिक शैवाल जैसे क्लोरेला पायरिनोडोसा में जो प्रोटीन है काफ़ी मात्रा में इसमें पाया जाता है। जापानी लोग इसको बड़े ही टेस्ट के साथ खाते हैं। साउथ इंडियन, दक्षिणी भारतीय में ओडोगोनियम है, स्पायरोगायरा है, इनसे विशेष प्रकार के जो फूड मटेरियल बनाए जाते हैं। यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनको इंसेक्ट वगैरह है, फ्रॉग, फिशेज, ये भोजन के रूप में उपयोगी लेते हैं। और इन जैसे और जो फिशेज वगैरह है, काफ़ी सारे प्रकार की मछलियाँ हैं, इनके द्वारा मनुष्य भी इनको भोजन के रूप में काम में लेता है। यीस्ट में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट वगैरह ये भी पाया जाता है और इनका जो प्रोडक्शन करके मानव की जो बढ़ती हुई आबादी को अपन फूड सप्लाई प्रॉपरली कर सकते हैं। यीस्ट में थायमिन, रिबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, पायरिडॉक्सिन, पेरामिनो बेंजोइक एसिड जैसे इस प्रकार के विटामिन्स वगैरह भी पाए जाते हैं। और जैसे आप मशरूम में देखें तो फंजाई में एगेरिकस कैम्पेसिट्रस इसमें अत्यधिक मात्रा में यूज किया जाने वाला एक खाने योग्य एडिबल मशरूम है। लेंटिकस है, वोल्वेरिएला, कलाइबेया, वोल्यूटेप्स, मोरवेला, ट्यूबर, लाइकोपर्डोन, ये अन्य जो न्यूट्रिटिव मशरूम हैं। इसमें प्रोटीन भी काफ़ी होता है और विटामिन बी, सी, के ये भी पाए जाते हैं। फर्मेंटेड फूड के बारे में जानते हैं। फर्मेंटेशन की क्रिया द्वारा अनेक प्रकार के जो फूड मटेरियल तैयार किए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया द्वारा किए जाते हैं। इस क्रिया को अनेक जो स्पीसीज के बैक्टीरिया हैं वो इसमें करने की कैपेसिटी रखते हैं। यह क्रिया भोज्य पदार्थ जो फूड मटेरियल है उसकी विशिष्ट गंध, उसकी सैप, उसको सुरक्षित रखने में भी ये सहायक होते हैं। फर्मेंटेशन द्वारा ही जो जैसे ब्रेड है, डबल रोटी, ये बनाने की इनकी क्रिया होती है। और जो जैसे आटे में जो पानी मिलाकर गूंथते हैं, फिर बाद में यीस्ट मिलाकर कुछ घंटे तक इसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार ये इसमें कुछ शक्कर भी डाल दी जाती है, जिससे ये यीस्ट है ये जो शक्कर से अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड ये बदल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये आटे को फुलाने का और ये बढ़ाने का इस प्रकार से कार्य करती है। और
अचार है, चटनी, मुरब्बे वगैरह है, ये भी कुछ बैक्टीरियल प्रोसेस द्वारा बनाए जाते हैं। इनको बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है भाग लेता है। और जो अफ्रीकन देशों में विभिन्न प्रकार के जो फर्मेंटेड फूड जो मक्का से बनाए जाते हैं, जिनमें कॉर्निबैक्टीरियम, एरोबैक्टर क्लोएके, लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, कैंडिडा माइक्रोडर्मा, इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भाग लेते हैं। दूसरा अपन देखें तो जापान में जो कोजी नामक फर्मेंटेड फूड है, ये भी काफ़ी चाव से खाया जाता है और इसके निर्माण में सेक्रोमाइसिस जिराक्सी जो माइक्रोब से भाग लेता है, इसमें यूज होता है। और जैसे साउथ इंडिया का जो मेन जो भोज्य पदार्थ है, इडली जो चावल के आटे से चने की दाल में कलौंजी वगैरह डाल के बनाते हैं इसे। इस क्रिया में लिग्नोस्टोक मेसेंटेरॉइड से, स्ट्रेप्टोकोकस फिकलिस से, पेडोकोकस सेरेवेसी, इस प्रकार के बैक्टीरिया भाग लेते हैं। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड के निर्माण के लिए किस प्रकार की जो विधि है, इसमें प्रत्येक प्रकार के जो भोजन है तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली जो कॉमन स्टेप है वो निम्न प्रकार है। जो भी सबस्ट्रेट है या सीरियल्स, अनाज वगैरह, उसको जल में भिगोया जाता है। उसके बाद में भिगोए अनाज को ये उबाल के पकाते हैं। फिर जो माइक्रोब्स द्वारा इनको एम्बेडेड माइक्रोब्स के साथ इसे डाला जाता है और माइक्रोब्स के जो कल्चर को संवर्धन को आरंभ करने वाले जो कल्चर है, संवर्धन है, उसे स्टार्टर कल्चर कहते हैं। इनिशिएटर कल्चर या स्टार्टर कल्चर। इसकी पहचान हमें अच्छी तरीके से करनी चाहिए, अनेक बार, वरना ये कुछ जो अनडिजायर्ड जो माइक्रोब्स आ जाते हैं और जिससे पॉइजनस इफेक्ट भी हो सकता है। और उसके बाद में जो फर्मेंटेड फूड है इसको तैयार करते हैं और इसे यूज कर लेते हैं या कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे जानवरों के जो फूड के लिए, जैसे साइलेज है, जो एक प्रकार का फोडर चारा होता है, इसमें एंटेरोबैक्टीरियसी जो बैक्टीरिया है वो भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम, लैक्टोबैसिलस से, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से, ये भी साइलेज चारा जो बनाने में काम लेते हैं। यह एक प्रकार का जो साइलेज है, ये केटल जो पशुओं के खाने का आहार, उनका फूड होता है और उनको खिलाने से जो पशुओं में जो दूध है देने की मात्रा है वो बढ़ जाती है। चाय की पत्तियाँ, तंबाकू की पत्तियों में विशिष्ट जो एक और जो सुगंध के लिए भी फर्मेंटेशन की क्रिया करवाई जाती है। ये क्रिया माइक्रोकोकस कैंडिसेंस, ये जो इम्पोर्टेंट है, माइक्रोकोकस कैंडिसेंस बैक्टीरिया द्वारा ये की जाती है। तो इस प्रकार में एक जो अच्छी जो गंध प्रदान करते हैं चाय तंबाकू की पत्तियों में। दूसरा अपन देखें तो एस्परजिलस नाइगर है, इसको जो शुगर से ग्लूकोनिक एसिड का ये जो उत्पादन करता है, जो गायों में अधिक दूध देने के लिए जो यूज होता है। और जो ये अंडे में जो कैल्शियम की मात्रा को भी बढ़ा देता है। एस्परजिलस से गेलोमाइसिस है, पेनिसिलियम ग्लेकोम है, ये गैलिक एसिड का सिंथेसिस होता है इनसे। माइक्रोडर्मा एसिटाई है, ये इसे एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया जाता है। इस प्रकार से जो इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में चेंज करने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर जाइलिनम, एसिटोबैक्टर रेंसेस से, इस प्रकार से ये यूज किए जाते हैं। धन्यवाद।